हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पार्ट। तो जब से बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हुए हैं उसके बाद से जो यहां पर टीजीटी की नई भर्ती की मांग, एलटी ग्रेड की भर्ती की मांग और एडेड जूनियर की भर्ती की मांग तेज हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे लगता है कि जो सरकारें हैं, जो यहां पर आयोग है, वो खाली बीएड वाले छात्रों को निराश करने पर तुली हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन छात्रों को तोड़ दिया जाए। और ऐसा दिखता भी नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बस खाली ये काम हवा हवाई हो रहा है। देखो, एडेड जूनियर की भर्ती कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही कि कब आएगी कब नहीं आएगी। टीजीटी की भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसके एग्जाम डेट का कुछ भी अता पता नहीं है। जब कभी भी किसी से पूछा जाता है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चले जाइए, सिर्फ एक ही चीज जो है रटा रटा आया है कि नया शिक्षा सेवा आयोग ये काम करेगा, अभी जैसे वो काम कंप्लीट होगा फिर इसकी डेट आएगी। ये सब खाली चीजें हम लोगों को सुनने में आ रही हैं। उसके बाद में एक जो सबसे ज्यादा बहुप्रतीक्षित जो भर्ती जिसको हम कह सकते हैं वो है हमारी एलटी ग्रेड की भर्ती। और एलटी ग्रेड की भर्ती के बारे में जो आज सूचना निकल कर आई है, जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है, उसके बाद से तो एकदम से मतलब एकदम क्या ही बताएं, इतनी तेज गुस्सा आ रही है इस चीज को लेकर के कि हम क्या बता सकते हैं। पिछले 5 साल 6 साल से आप ये देख रहे हो कि अहर्ता का विवाद चल रहा है। जब अहर्ता का विवाद शांत हो जाएगा फिर हम शिक्षक भर्ती लेकर के आएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा आज की अपडेट में कि जो यहां पर आपकी 3600 पदों पर जो अधियाचन दी गई थी उस अधियाचन को ही लौटा दिया गया है। मतलब अहर्ता विवाद तो झूठे मूठे सॉल्व कर रहे थे लोग, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। यहां पर उसका जो है अधियाचन ही वापस कर दिया गया है। अब ऐसे में बच्चे करें तो कहां जाएं। फिलहाल हम उस अपडेट को देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पे कुछ अच्छी चीजें। और हां, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हो कि आपको आराम से सारी इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिले, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ये आज का अपडेट आया है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अपडेट है, जिसमें लिखा है कि शिक्षकों के 3661 रिक्त पद आयोग ने वापस कर दिए हैं। यानी कि नियमावली में संशोधन के बाद भर्ती शुरू होगी। अब इनका नियमावली संशोधन कब होगा ये तो आप लोगों को पता, ये हमारा नया इंडिया है, यहां पर चुनाव टाइम से होता है, यहां पर मतगणना भी बिल्कुल टाइम से होती है, यहां पर सरकार भी बहुत टाइम से मिलती है। मतलब सारी डेट पहले से फिक्स होती है कि इतने चरण में आपका जो है चुनाव होगा, इस दिन आपकी काउंटिंग होगी, इस दिन आपका शपथ लिया जाएगा। एक भी चीज यहां पर लेट नहीं होती नजर आ रही है। कभी हमने अपने जीवन में नहीं सुना कि हां आज मतगणना थी, आज किसी कारणवश आज मतगणना टाल दी गई है, अब जो है 2 महीने बाद मतगणना होगी, और 2 महीने बाद जब मतगणना होती है तब कहते हैं कि नहीं चुनाव खत्म करो। ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना। लेकिन हमारे से छात्रों के साथ ऐसा अन्याय हर बार होता है कि पहले यहां पर 4 साल 5 साल तक उनको उम्मीद में रखो कि हां भर्ती आने वाली है, हम अहर्ता विवाद सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद में फिर आप अधियाचन वापस कर दीजिए। तो ये सब नया इंडिया है, इसमें ये सब चलता रहता है। सहायक अध्यापकों के 3341 से अधिक पद खाली हैं। ये 3341 पद तो बहुत पहले से खाली हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है रिटायर हुए होंगे, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़े होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, ये पद स्वाभाविक चीजें बढ़े होंगे, लेकिन 3341 पद दिखाया जा रहा है। राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता के 500 से अधिक पद रिक्त हैं। 2018 के बाद में एलटी ग्रेड की भर्ती आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, और 2018 के बाद 2 लोकसभा का चुनाव हो चुका, 2019 में हो चुका, 2024 में हो गया, सब कुछ यहां पर क्लियर हो गया। नई सरकारें बनेंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन हमारे छात्रों का कोई भी सुध बुध लेने वाला नहीं है। तुम ज्यादा जाओगे धरना देने, ज्यादा जाओगे दंगा करने, तुमको बहुत मारेंगे सब पुलिस वाले, ठीक है। ये बिल्कुल है कि भाई कोई अगर नौकरी मांगने आए तो उनको पीटो दबा के, ये यहां पर आदेश जरूर दे दिया जाता है। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 3500 से अधिक 3661 रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शैक्षिक अहर्ता की समकक्षता स्पष्ट करने को कहा है। साफ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती शुरू होने में समय लगेगा। अरे भैया, तो कौन सा अभी तुम बहुत जल्दी काम कर रहे थे, समय तो अभी भी लगेगा। हम लोग कौन सा यहाँ पर कल तुम वैकेंसी लाने वाले थे। ये 3600 पदों का अधिवाचन तो भेजे हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया, अभी तक इस पर तो कोई काम ही नहीं आगे बढ़ा है। लिखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एलटी ग्रेड के 3341 और प्रवक्ता के 320 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन अधियाचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था। मतलब ये भी नहीं कि कल भेजा गया हो, 2 साल पहले भेजा गया था। लेकिन शैक्षिक अहर्ता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्त प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हम उस भारत में रहते हैं जहां पर रातों रात नोटबंदी कर दी जाती है। हम उस भारत में रहते हैं जहां रातों रात सीए लागू कर दिया जाता है, रातों रात सारे फैसले हो जाते हैं। लेकिन
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो अर्हता विवाद है ये सॉल्व होने का नाम इस देश में नहीं ले रहा है। समझिए इस चीज को। आगे सूत्रों के अनुसार नियमावली संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये जल्द वाला जो शब्द है ना, ये सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। पिछले साल नवनिर्मित 88 राजकीय स्कूलों में पद सृजन का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। इन पदों की मंजूरी मिलने के बाद संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। तो केवल संख्या में वृद्धि बता रहे हैं, नया नया झुंझुना दे रहे हैं बच्चों को कि आप उसको पकड़िए और आप उसको हिलाते रहिए। सीधी सी बात है, कुछ नहीं इनको करना है, बस झूठ मूठ का बहाना ये लोग बताते हैं। कोई भी शिक्षक भर्ती की बात, और यार एक बात सब भाई बताऊं यार, क्यों कोई शिक्षक भर्ती दे यार, जब बिना भर्ती दिए हुए लोगों की सरकारें बनने में, सीधा सा सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट में करेंगे सर आप राजनीति मुद्दे पे आ गए। क्यों ना आए, देश को कौन चला रहा है, राजनीतिक वो लोग तो चला रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या औकात है जब तक सरकारें नहीं कहेंगी उनको। तो कुल मिलाकर ये है कि भैया जब चीज़ें वैसे ही मिल रही, वैसे ही सारी चीज़ें मिल रही, तो हम क्यों जाकर यहाँ पर फालतू के हम यहाँ शिक्षक भर्ती दें। भाई शिक्षक भर्ती तो बहुत दिनों से नहीं आ रही है, लेकिन सरकारें तो बन रही है ना, तो क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बातों से आहत हों, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये थी आज की अपडेट आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर लें। मेरा काम है आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट देना जो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन और भी आती है, कोई नई टीजीटी पीजीटी भर्ती किसी भी राज्य की कोई वैकेंसी आएगी जिसके लिए आप पात्र हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो इस चैनल पर आपको तुरंत अपडेट दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।